आप रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट भी लेते हैं, विटामिन डी भी लेते हैं, पेन किलर्स भी लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, सुबह वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त हाथ पैर अकड़े जकड़े से लगते हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में जलन और शाम होते होते बॉडी बिल्कुल थक जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब शायद आपकी उम्र का असर है, तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रॉब्लम आपकी उम्र होती है, प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर चल रहा साइलेंट डैमेज। और सबसे शॉकिंग बात जानते हैं क्या है? ये डैमेज रिपोर्ट्स में भी नहीं दिखता है। आप सोचिए, अगर सच में सिर्फ उम्र ही वजह होती है तो 40-45 साल के कुछ लोग इतने एक्टिव कैसे होते हैं? और कुछ लोग 35 की उम्र में ही थक जाते हैं। किसी को जॉइंट्स पेन हो जाता है, किसी को पैर भारी लगने लगते हैं, किसी को चलने में दर्द होता है और किसी को पूरा दिन एनर्जी लो रहती है। और ज्यादातर लोग इसके लिए दर्द की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि अब तो एज हो गई है, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन असल दुश्मन कुछ और ही होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। सोचिए, आपकी बॉडी एक वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में रोजाना थोड़ा थोड़ा वियर एंड टियर होता रहता है। यानी मशीनों हल्की फुल्की इश्यूज आते रहते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल भी है, क्योंकि जाहिर सी बात यह है, जब कोई मशीन काम करेगी तो उसमें वियर एंड टियर भी जरूर होगा। लेकिन जब इस वियर एंड टियर को हल्की फुल्की ऑयलिंग से या थोड़े बहुत नट बोल्ट कसकर ठीक किया जाए तो ये छोटी छोटी वियर एंड टियर धीरे धीरे जमा होने लग जाती है और एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप आने वाले टाइम में हो सकती है। इसलिए तरह 35-40 साल के बाद जो है, जब हमारी बॉडी में उम्र ढलने लगती है, तो 3 सबसे बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और ये बदलाव है इन्फ्लामेशन, वीक सर्कुलेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फ्लामेशन मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर जल रही एक तरीके की आग। वीक सर्कुलेशन मतलब रिपेयर मटेरियल जो है वो टाइम पर जगह जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी की सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी है, और इसी के नतीजे में दर्द, स्टिफनेस और प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। मैं पिछले कई सालों में एक चीज नोटिस कर रहा हूं दोस्तों, ज्यादातर 35 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों में रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होती है। शुगर हो सकता है, हल्की फुल्की बॉर्डर लाइन हो सकती है, कैल्शियम थोड़ा ठीक होता है, कई बार जो है कुछ कम होता है, या विटामिन डी भी कभी पूरे ऊपर नीचे हो जाता है। यानी देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई सीरियस इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 जो है, लेकिन फिर भी जो है बॉडी साथ देना छोड़ देती है। और जब हम इसकी जड़ तलाशने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मिलता है क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जो ना दिखता है ना ही तुरंत दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को बूढ़ा बना देता है। और यहीं पर आती है वो एक सिंपल सी चीज जिसे हम सिर्फ डायबिटीज का नुस्खा मानते हैं, लेकिन वो इसके लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, और वो मेथी दाना है दोस्तों। मेथी दाना को कोई जादुई चीज नहीं मानता हूँ, ना ही कह रहा हूँ, लेकिन साइंस और आयुर्वेद दोनों ही इस बात पर एग्री करते हैं कि मेरी बॉडी को कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। देखिए, जब आप मेथी दाना भिगोते हैं पानी में, तो उसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब इस फाइबर का काम क्या होता है? ये सिर्फ आपके डाइजेशन को नहीं इंप्रूव करता, बल्कि ये फाइबर इन्फ्लामेशन को भी शांत करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है और सेल्स को इंसुलिन के साथ दोबारा बात करना सिखाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे सेल्स के दरवाजे बंद पड़े हो और वो इंसुलिन के इन्हें खोलने का काम कर रहा है। ये मेथी जाकर जाकर एक मीडिएट की तरह काम करता है, सेल्स को मना ले और ये दरवाजे खुलवा देता है। अगर आप 35 साल से ज्यादा उम्र के हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आपको सुबह में जोड़ों में दर्द, अकड़न महसूस होती है, दिन भर थकान सी रहती है, बेली फैट बढ़ता जा रहा है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट को शो करता है, या आपको शुगर की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपके अंदर बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी स्किन खराब होती जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरी एज तो इतनी नहीं है लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम्स जल्दी आ रही है, तो आपको मेथी दाना आज से ही शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडीज है। जब आप रोजाना सुबह भीगी हुई मेथी लेते हैं तो ना बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, और सिग्नल क्या है जानते हैं दोस्तों? वो सिग्नल ये है कि सर्वाइकल मोड करने और रिपेयर मोड चालू करने का ये टाइम आ गया है। इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भीगी हुई मेथी दाना से उम्र तो बढ़ती है लेकिन बॉडी जवाब रहती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि गलत तरीके से मेथी दाना लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसे लेने का सही तरीका, सही टाइम और क्वांटिटी भी बताऊंगा, ठीक है। वैसे अगर वीडियो को अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो अभी से लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। भीगा हुआ मेथी दाना लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। बस आपको सही डोज, सही टाइम का पता होना चाहिए। इसके लिए आप रात को एक टी स्पून जो है मेथी दाना लीजिए, 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसको जो है पानी का आप जो है छान कर पी लीजिए।
और जो मेथी दाना है वो चबा चबा कर आप ऊपर से खा लीजिए। शुरुआत हमेशा 1 चम्मच से कीजिए, 1 टीस्पून से कीजिए। शुरुआत हमेशा कम से कीजिए और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डोज को बढ़ा लीजिए। देखिए कि आपकी बॉडी कैसे उससे रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन एक गलती जो मैंने अक्सर देखी है वो लोग कर जाते हैं, वो ये है कि कभी इसे 2 दिन में लिया कि ये छोड़ देते हैं, 2 दिन लेकर के छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि यार इससे तो कुछ फायदा होता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, याद रखिए ये कोई पेन किलर नहीं है जो कि तुरंत आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर दे। ये एक तरीके का सिग्नल है, एक तरीके की थेरेपी है जिसको समझने में आपको बॉडी को टाइम लगता है। इसलिए कम से कम 21 दिन तो इसका आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए आप रिकमेंड करूंगा कि 3 से 4 महीने तक आप इसको रेगुलर जरूर ले। दोस्तों 3 से 4 महीने लेना ही है, ये सुनकर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जब यही क्वांटिटी और सही तरीके से इसको लिया जाएगा तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। और ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी को एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए एक बहुत ही कमाल का घरेलू उपाय है। कमेंट करिएगा आपसे कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही हाथ पैरों में अकड़न महसूस रहती है, और क्या आपने कभी मेथी को ट्राई किया है या नहीं किया है, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हेल्थ का मतलब सिर्फ रिपोर्ट्स ही होना ही नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि बॉडी का हल्का फील होना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का होना और जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है अपनी हेल्थ का, अपनी स्वास्थ्य का और अच्छे से ध्यान रख सके।